बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन, मैं हूं इमरान खान आपके साथ और लेकर हाजिर हैं हम अपना बेहद ख़ास प्रोग्राम सदाए ज़िंदगी। अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे हम सब की परेशानियों पर, हम सब की मुश्किलात पर, और उसके बाद आखिर में करेंगे दुआ। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन और मुमताज़ रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद जाबिरुल क़ादरी साहब। खैर मक़दम मौलाना साहब आपका। और नाज़रीन, हमारे फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अभी फ़ोन उठाइए और अपनी बात रखिए। जब तक हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ आते हैं, मैं चूँकि हम हज के हवाले से भी बात कर रहे हैं, मुक़द्दस सफ़र के हवाले से बात करते चलते हैं, कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तो आज मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हज मबरूर किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअला ज़ालिका हब्बिका हबीबिका या खैर खल्क़ि कुल्लिहिम दाइमन अबदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। आओ हाजियो शहनशाह का रोज़ा देखें, आओ हाजियो शहनशाह का रोज़ा देखें। अरे काबा तो देख चुके, आओ काबे का काबा देखो। काबे का काबा क्या है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवाफ फरमाया, उसको चूमा, इसलिए कि जद्दे आला हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, दोनों बाप बेटों ने मिलकर के बनाया। आप नस्ल इस्माइली से तशरीफ रखते हैं, तो जब देखा कि ए मौला इसको घर बना, तो काबे को इल्तिजा हुई। तो काबे का काबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीमा है। तो हज मबरूर वो हज है कि आदमी अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे को इस सफर मुबारक पर खर्च करे, अरकान को सही अंदाज में अदा करे, कोई छूटने ना पाए, और खशियत इलाही से कपकपाता रहे, डरता रहे कि ए मौलाए करीम, इस पाक जमीन पर मेरे कदम है, मेरे गुनाहों को बख्श दे। हर वक्त लरजता रहे, आंखों से अश्क टपकते रहे। अगर ये हज मौला की बारगाह में कबूल हो जाए तो उस हज को हज मबरूर कहते हैं। ठीक है, बहुत अहम बात आपने बताई। और इस बीच हमारे साथ अमीन खान साहब जुड़ गए हैं और रुखसाना जी हैं दिल्ली से। तो पहले अमीन खान साहब से बात करेंगे। खान साहब कहां से बात कर रहे हैं? अपनी बात रखिए। दिल्ली से बात कर रहे हैं जी, बोलिए सर। एक हमने नया अपनी जगह मकान बनाया है जी, तो उसके लिए कैसे रहेगी हमारे लिए जगह, वो उसमें हम जाना चाह रहे हैं। अच्छा। और पहले क्या चीज उसमें घर में रखनी चाहिए हमें जी, कहाँ से शुरुआत करें? मकान बन चुका है आपका? हाँ, मकान बन चुका है, थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ दिन बाद। जी जी, थोड़ा मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। नाम क्या है आपका? नाम क्या बताया था आपने? आमीन खान। आमीन खान जी, ठीक है। और कुछ जानना है इनके बारे में? ठीक है, बहुत शुक्रिया आमीन भाई। अभी आपके बारे में हम और आपके इस नए मकान के बारे में बताते, लेकिन फिलहाल हमारी तरफ से बहुत मुबारक आपको नया घर। और रुखसाना जी से भी बात करते हैं। रुखसाना जी अपनी बात रखिए, वो भी दिल्ली से हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रुखसाना बोल रही हूँ जी, बताइए, अपनी बात रखिए। मेरा लड़का है, 10वीं क्लास में पढ़ता है जी। उसको पढ़ने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, बाकी दिमाग माशाल्लाह बहुत अच्छा है उसका जी, पर पढ़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। वो मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। और दूसरी बात ये है सर जी, कि जो काम मेरी बहुत अच्छा चलता है और फिर काम चलते चलते रुक जाता है। किस चीज का काम है आपका? जी, काम किस चीज का है? कारोबार? इनका पत्रकारिता है। ठीक है। तो आपके बेटे को कोई और चीज का मतलब इंटरेस्ट है? खेल में इंटरेस्ट है, गाने में इंटरेस्ट है, और भी कोई इंटरेस्ट है उसको? वगैरह जो आता है अखबार में वो लिखते हैं, साइड वगैरह। नहीं, आपके बेटे की बात कर रहा हूँ मैं, जो 10th क्लास में। अच्छा, 10वीं क्लास में है जी। उनको कोई और चीज का इंटरेस्ट है, मतलब पढ़ाई के अलावा खेलने? कंप्यूटर में, मोबाइल में, ड्राइंग में, ये 3 चीज में इंटरेस्ट है बेटे का। जी जी हाँ, उन्हीं का बता रही हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने अपनी बात रखी। इसके बारे में हम बात करेंगे। रियाज साहब को भी सुन लेते हैं, उसके बाद तीनों के जवाब ले लेंगे। रियाज मोहम्मद साहब अपनी बात रखिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। तो कर्नाटक में दावणगेरे बोल के। जी, बताइए। जी, मेरे बेटे का नाम अली अकबर। जी, मेरे बेटे का नाम अली अकबर। अली अकबर।
अली अकबर। जी अली अकबर, बाप का नाम क्या है? जी क्या माँ का नाम, बाप का नाम जो बोलना पड़ता? नहीं, दिक्कत क्या है पहले बताइए। दिक्कत तो वो हर जगह जरा बीमार रहता है, जी जरा परेशानी में रहता है और बिजनेस बराबर नहीं करता। इसलिए मैं हजरत से जी सलाम से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, कितनी उम्र होगी आपके बेटे की? मेरे बेटे की 20 पर 8 है। जी 20 पर 8, हाँ 28 साल। 28 साल। जी जी, ठीक है ठीक है भाई साहब, आपने कर्नाटक से फोन किया, शुक्रिया। हम बात करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं। तो हमारे आमीन भाई ने पूछा था कि नया मकान दिल्ली में बन गया है, अल्लाह उनको मुबारक करे, तो नए मकान में क्या चीज़ वो पहले रखें, कैसा रहेगा उनके लिए, ज़रा देख के बताइए क्या कुछ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस मकान को आपके लिए मुबारकबाद करे। हमारे इमरान भाई ने आपको पेश की मुबारकबाद अता कर दी, और एक मोमिन भाई एक दूसरे के लिए अगर मुबारकबाद तय करता तो अल्लाह ताला भी इन चीज़ों से खुश होता है। बेशक। आप सबसे पहले इसमें अजान पढ़ें, और अजान के बाद कुरान शरीफ वगैरह जो एक रिवाज है हमारे कुरान ख्वानी का, चंद 5 बच्चों को बैठा करके उसमें पूरा कुरान शरीफ आप पढ़वाइए, उसके बाद फातिहा ख्वानी कराइए, फिर उसमें अपना साजो सामान जो भी आपकी ज़रूरियात है मकान में, फिर आप उसमें रिहाइश इख्तियार कीजिए। कहते हैं कि सबसे पहले क्या रखें, तो कुरान करीम रखें। हाँ, कुरान शरीफ रखने का नहीं है, उसमें पहले अजान पढ़ दें बीच मकान में खड़े होकर, उसके बाद कुरान शरीफ वगैरह पढ़वा में जो बच्चों से कुरान ख्वानी का रिवाज है अपने हिंदुस्तान में, उसके बाद फातिहा ख्वानी करके दुआ मांग करके फिर अपना साजो सामान रखें, इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, एक हमारी बहन ने पूछा था कि उनका जो बेटा है 10th क्लास में है, उनका पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं लगता है, उनके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि वो, हालांकि मैंने जब पूछा तो ड्राइंग में मन लगता है, कंप्यूटर में मन लगता है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। 10th में है, और इनके जो शौहर है उनका भी कारोबार, ये जो काम है वो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, उनका काम भी ठीक से नहीं चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा कम से कम 12 साल का तो होगा, है ना? ज्यादा का होगा, 14-15 साल, 14-15 साल का होगा। आप, उनकी माँ से मेरी गुजारिश है कि आप उसको नमाज पढ़ने की आदत डालें। नमाज बहुत सारे जराइम, कराइम, बुराइयां, बदियां, गुनाहों से आदमी को दूध की तरह धोकर शफाफ आईने की मिसल कर देती है, अगर दिल से हो, लगन से हो, कशिश के साथ हो, और उसके बाद जो भी मौला करीम से बंदा या बंदी कोई भी मांगता है तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। बेशक। ये तो आपके लिए ड्यूटी है कि आपको उसको सिखाएं, बताएं, और उसके बाद अगर वो इतना आपसे निकल चुके हैं कि माँ बाप की बात ही नहीं मानते हैं, तो या तय्यिबो या ताहिरो, या तय्यिबो या ताहिरो 100 दफ़ा पढ़कर उसके खाने पर या सो जाए तो उसके ऊपर दम करें। ये 11-21 दिन या 40 दिन तक ये अमल जारी रखें। या तय्यिबो या ताहिरो, या तय्यिबो या ताहिरो 100 दफ़ा पढ़ करके उसके ऊपर दम करें सोते हुए के, और अगर वो सही है, बैठा हुआ भी है, तो सर से लेके नीचे से एक फूंक मार दें। चूंकि आप माँ हैं, आप कर सकती हैं, ठीक है इंशाअल्लाह। और इनके शौहर का काम ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, तो या तय्यिबो या ताहिरो पढ़ने के बाद ये अल्लाह और ये भी नमाज पढ़ें, और वो जंगली भाई साहब भी वो भी नमाज पढ़ें। नमाज तो इमरान भाई इसके अलावा क्या चाह रहा, बेहतरीन मौला करीम ने हथियार हमको दे दिया कि जिस शान से, जिस तरह से चलाओगे नियत के बलबूते पर, उसी में इंशाअल्लाह कामयाबी मिलती चली जाएगी। और अगर रिस्की है तो या रज़्ज़ाको, आप चलते फिरते वो जो इनके शौहर हैं वो विर्द जारी रखें, या रज़्ज़ाकों का अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाएगा। बेशक। रियाज साहब ने जो फोन किया था कर्नाटक से, उनका जो बेटा है 28 साल का है और उसका नाम है अली अकबर, तो वो अक्सर बीमार रहते हैं, उनका कारोबार में भी दिल नहीं लगता, या कारोबार बिजनेस ठीक से चलता नहीं है। देखिए, अली अकबर नाम बहुत बेहतर है, अकबर भी शामिल है और अली भी शामिल है। अल्लाह ताला इस नामे पाक के सदके से उनकी बीमारी को दूर फरमाए, उनके घर में खैर व बरकत आए, और मौला उनको नमाजी बनाए जैसे अली अकबर थे, ऐसा नमाजी बनाए जैसे हजरत मौला अली थे। इन दोनों नामों के संगम से एक जात है हिंदुस्तान में, जो कर्नाटक से इन्होंने हमसे सवाल किया,
کرناٹک سے ہی ہیں؟ جی کرناٹک جی جی اللہ تعالیٰ اس خطۂ ارض پر اپنی رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے. آپ نمازی بنو اور نمازی بننے کے بعد یا شافی یا شافی یا کافی یا وافی ان تینوں جملوں کو 100 دفعہ پڑھنے کے بعد کسی پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائیں اور اس پانی میں چند قطرے آب زمزم شریف کے بھی ملا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ تندرستی سلامت رہے گی جب تک کہ مولا نے زندگی دی ہے. ٹھیک ہے. اس بیچ مدھیہ پردیش سے ہمارے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ایم پی سے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے بھائی صاحب، اپنا نام بتائیے. جی بتائیے. جی میڈم بتائیے کہاں سے بات کر رہی تھی آپ؟ تسلیم بانو اپنی بات رکھیے. جھارکھنڈ سے ہیں تسلیم بانو جی، اپنی بات رکھیے. میں ہانیہ کے معنی پوچھ رہی ہوں. پھر سے دہرائیے. میں جھارکھنڈ جمشید پور سے بول رہی ہوں. میں جی جمشید پور سے جی ہانیہ کے معنی پوچھ رہی تھی. ہانیہ کے معنی. ٹھیک ہے. یہ جی کسی کا نام ہے یہ؟ جی پوتی کا نام ہے میری. ٹھیک ہے جی. اور مولانا صاحب کو سلام کہیے گا میرا. آپ کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے مولا. تو ضرور ہم بتائیں گے ہانیہ کے معنی آپ کی پوتی کے نام کے. اور مدھیہ پردیش سے بھائی صاحب جڑ گئے ہیں، محمد سلیم ہیں، محمد ایوب ہیں. جی ایوب صاحب اپنی بات رکھیے. جی جی بولیے سر. ہاں سر، محمد ایوب خان، رائے سنگھ ضلع ایم پی. جی بولیے سر. میں سر یہ کمر میں درد ہے سر کافی دن سے، تو کچھ دعائیں بتائیں تو اس سے آرام ہے سر. جی کتنا وقت ہو گیا درد ہوئے؟ کمر میں کتنا وقت ہو گیا درد کے لیے؟ یہ سر 8-10 سال سے ہے سر. میں فوج میں سر جب سے سر. اچھا آپ آرمی میں تھے؟ خیر ہو گیا سر، میں بھی CRPF میں تھا سر. چلیے سب سے پہلے تو آپ کو سلام، بار بار سلام کہ آپ ملک کی خدمت کرتے رہے اور اس کے بعد آپ ریٹائر ہوئے ہیں. اور اب آپ کی کمر میں 7-8 سال سے تکلیف ہے، اس کے بارے میں ضرور یہاں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ فوجی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے فون کیا، ہمیں یاد کیا، ہماری خوش نصیبی. تو ہمارے ملک کی خدمت کرنے والے اگر ہمیں یاد کر رہے ہیں، جو اپنی جان جوخم میں ڈال کر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو ان 2 سوالوں کا جواب تسلیم بانو جی نے پوچھا تھا کہ ہانیہ ہے ان کی پوتی، اس کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس شب میں اللہ تبارک و تعالی ان کو لامکان کی سیر کے لیے بلایا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ شب معراج، اسی رات اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کے یہاں آرام فرما رہے تھے. ان کی پوتی کا جو نام رکھا ہے بڑا پیارا ہے. میرے آقا کی پھوپھی کا نام حضرت ام ہانی تھا جی. اور انہی کے گھر پہ شب معراج والے دن سو رہے تھے. حضرت جبریل نے آ کے اپنے پرے انور کو آپ کے تلووں سے وہی مسئلہ تھا. آقا کی آنکھیں کھلی، آقا نے فرمایا کون؟ یا آقا آپ کا خادم جبریل حاضر ہے، خدا نے بلایا ہے. تو ہانیہ اور ہانی بڑا متبرک نام ہے. اللہ تعالیٰ وہ خصلتیں جو ان کے اندر تھی آپ کی پوتی کو عطا فرمائے، اور اس نام کے صدقے سے آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اس آس پڑوس میں رحم و کرم میں جینے والے تمام جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، اس بچی کے نام کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو مولا تو دور فرما. کیوں؟ تیرے محبوب کی پھوپھی کے نام پر اس بچی کا نام رکھا ہے، اس کے صدقے میں سب کو آداب و شاداب فرما دے. آمین. اور ہمارے جو فوجی صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کے بارے میں بات کرتا ہوں آپ سے. فوجی صاحب آپ دیکھیے گا، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، ٹی وی سے آپ کہیں جائیے گا نہیں، رہے گا، اور ہمارے اور بھی کالرز ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زی سلام پر صدائے زندگی، آپ کا اپنا پروگرام، اور زیادہ وقت میں نہیں لوں گا کیونکہ کالرز ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں 2، اور پھر ایک پچھلے کالر کے سوال کا بھی جواب دینا ہے. تو ہمارے ساتھ مزمل ایوب صاحب ہیں مہاراشٹر سے، اور ہمارے ساتھ شمیم بانو ہیں ممبئی سے. تو مزمل ایوب صاحب مہاراشٹر میں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنی بات رکھیے.
मुजम्मिल अयूब साहब अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुजम्मिल अयूब नहीं, मुजम्मिल अहमद बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अहमद साहब बताइए। हाँ, इससे मेरे भाजी का रिश्ता नहीं हो रहा है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कहीं तय नहीं हो रहा है। भांजी का? नहीं, बाजी का। अच्छा, बाजी का जी। अच्छा अच्छा, उनका नाम बता सकते हैं? इशरत परवीन। इशरत, ठीक है। परवीन, ठीक है। आप महाराष्ट्र में कहाँ से बात कर रहे हैं भाई साहब? अकोला से। अकोला से बात कर रहे हैं, ठीक ठीक ठीक। तो ठीक है। और एक मेरे हाथ में है कि नहीं, जो सीधे हाथ में नसा में बहुत कमजोरी है, इलाज करवाया तो डॉक्टर बोलते जैसा अभी कोई इसका वो नहीं है जैसा। जी, मतलब हाथ चल नहीं पाता है आपका? नहीं, हाथ में कमजोरी है, मतलब थरथर करता। जी, ठीक है। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। इसका जवाब जरूर देते हैं, यहाँ से कोशिश करते हैं। मुजम्मिल अयूब साहब से बात हो गई। शमीम बानो साहब मुंबई से अपनी बात रखिए। शमीम बानो जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको, मौलाना को, दोनों को हमारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। हम लोग अमेरिका देख के कई बार हमारा कॉल लगा है, आपसे बात हुई है जी। हमारी बेटी मैमुना फातिमा, बेटा मोहम्मद अहमद जी, और मैं शमीम बानो। हमारे नाम के मतलब भी जानना था, और हमारे बच्चे लोग का ना तबीयत नहीं ठीक रहती, जरा मौलाना को देख के हमेशा लड़ते रहते, जरा देख के बताओ कि कुछ है तो नहीं, शैतानी हरकत। हर चीज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते, दुआ करते, हर चीज करते हैं जी, फिर भी तकलीफ रहती है। तो ये दोनों बच्चे कितनी उम्र के होंगे? 8 साल का मोहम्मद अहमद है और 11 साल की मैमुना फातिमा है जी जी। और दोनों के नाम के भी मतलब, मेरा नाम शमीम बानो। बस घर में बहुत परेशानी रहती है, बस लड़ते रहते हैं बच्चे जी। जब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन बस गुस्सा करते रहते, एक दूसरे से मारा मारी करते रहते हैं, सुनते नहीं। मुझे भी माइग्रेन की शिकायत है तो गुस्सा आ जाता है मुझे भी। जी जी जी, ठीक है, जरूर बहन जी, शुक्रिया आपने फोन किया मुंबई से। अभी इस पर हम बात करते हैं, तो आइए इनके जवाब लेना शुरू करते हैं। तो पहले तो हमारे भाई साहब ने जो बात कही थी बाजी का, उनकी बड़ी बहन का रिश्ता, जिनका नाम है इशरत परवीन साहिबा, उनका रिश्ता नहीं हो रहा है, उसके हवाले से कुछ बताइए। और आज हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि आखिर में जो हम खास सेगमेंट अपना रखेंगे अगले 1-1.5 मिनट, दुआओं में याद रखना, उसमें हम आज कल हमने मुल्क हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं की थी। आज हम बात करेंगे जो बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के, उनके हवाले से दुआ करेंगे। तो बाजी का रिश्ता नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशरत बहुत अच्छा नाम है, और बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा। हमारी दुआ है कि मौला करीम इसको बेहतर शौहर अता हो, और आप इनसे ये कहें कि सूरह निसा पढ़ती रहें ये लगातार। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह निसा पढ़ने के बाद मौला करीम से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इनको बेहतर शौहर अता फरमाएगा। ठीक है, सूरह निसा की तिलावत इनको करना है। और ये भाई साहब ने ही पूछा था कि सीधे हाथ में इनको जो है कुछ वीकनेस, कमजोरी है। देखिए, आपके सीधे हाथ में मेरे अजीज भाई जो तकलीफ रहती है, आप नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद आप उस पर दम करें। एक हाथ पर दम करें और दूसरे हाथ को इस तरीके से, जैसे नहाने में थोड़ा मसलते हैं, इस तरीके से जहाँ जहाँ भी आपकी रगों में कमजोरी सी होती है, दरूद शरीफ पढ़ के आप उसको मसल लिया करें। इस दरूद शरीफ की बरकत से आपकी नसों में ताकत और कुव्वत और रहमत पैदा होगी। ठीक है। और कमर में जो दर्द है हमारे फौजी भाई के, वो बात हमने ब्रेक के बाद कर ली थी? नहीं की थी, तो उसको करना है। मेरे भाई जो हमने फौजी भाई थे, उन्होंने बड़ी दर्द भरी आवाज की थी। मुल्क का नौजवान सरहदों में हिचकोले लेता हुआ इस सरहदों की हिफाजत करके हम लोगों की सुखी की जिंदगी अता फरमाता है। मौला करीम आज वो इस बीमारी में मुल्हिक हैं। मौला तो तेरी बारगाह में फरियाद है, उनकी कमर के दर्द में इफाका फरमा, उनको शिफा अता फरमा। और मेरे अजीज भाई, आजकल किलौंजी का तेल आराम से मिल जाता है बड़ी बड़ी दुकानों पे। थोड़ा सा किलौंजी का तेल रहे और हल्का सा लेकर के जहां दर्द होता है आप अपनी पीठ पर, उसको थोड़ा सा मालिश करें। किलौंजी के तेल में मेरे आकाए दो जहां ने फरमाया कि मौत के अलावा हर शय का वो इलाज है, इंशाअल्लाह आपको शिफा होगी। कोई विर्द पहले तेल लगाएं, ना हो तो इंशाल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, फिर फोन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर चीज क्योंकि 7-8 साल से तकलीफ। जी जी,
ٹھیک ہے. اور شمیم بانو اور محمد احمد میمونہ فاطمہ، ان کے مطلب بتائیے. محمد احمد تو کہنا ہی کیا ہے، اس کے تو بار بار بتلاتے ہیں. میمونہ بھی نام اچھا ہے، مامون و محفوظ رہنے کے معنی میں ہے. شمیم کے معنی خوشبو کے آتے ہیں. جی ماں بیٹی بیٹا بہتر ہیں. جی، پر بہت بچے لڑائی کرتے بہت ہیں. بچے لڑائی کرتے ہیں. ارے وہ بچے بھی کیا جو گھر میں نہ چہچہائیں. آج کل مائیں چاہتی ہیں کہ بالکل خاموش رہیں. ارے یہ چہکتے ہوئے پھول ہیں، ان کو بدکنے دو، کودنے دو، دعائیں کرو کہ اللہ ان کا نصیبہ اچھا ہو، ان کا مقدر اچھا ہو. آپ نمازیں پڑھ پڑھ کے، درود شریف پڑھ پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. جی انشاءاللہ یہ اچھلتے کودتے پھول آپ کے بڑھاپے کے سہارا بنیں گے اور بہتر ہیں انشاءاللہ. اصل میں ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے تو مائیگرین، ان کو آدھے سر کا درد ہو جاتا ہے بچوں کی یہ لڑائی سے، کیونکہ بچے نمازی تو ہیں لیکن لڑا درود شریف پڑھ پڑھ کے ان پر دم کریں. پانی پر اکٹھا دم کر لیں، تھوڑا تھوڑا پلاتی رہیں. جب زیادہ شرارت اٹھے تو بلائیں قریب میں، گود میں لیں اور ایک بوند ٹپکا دیں، انشاءاللہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کے مائیگرین کے لیے وہ خود بھی پی لیں. خود بھی پی لیں. ٹھیک ہے. دو اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ اسد الدین صاحب ہیں پونے سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی صاحب اپنی بات رکھیے پونے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے لڑکے کی شادی ہوئی تھی 4 سال پہلے، 1 سال میں ٹوٹ گئی، تو ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، جلدی ہو نہیں پا رہی، عمر نکل رہی ہے، اس لیے ہم سوچ رہے ہیں کیا کریں. 4 لڑکے کی؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ بتا. کیا نام ہے بیٹے کا؟ فہیم. فہیم. ہاں. ٹھیک ہے، شکریہ. چلیے ایک اور کالر تھے لیکن وہ کٹ گئے، لائن پر نہیں ہے، تو انہی کے حوالے سے بتا دیجئے بچے کی شادی کے بارے میں. فہیم کے معنی سمجھدار ہے، اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا بیٹا سلامت اور نکل چلی جا رہی ہے. آمین. دیکھیے آپ کوئی پڑوس میں ارد گرد میں کوئی اچھی ان کی عمر کی لڑکی مل جائے تو آپ اس کو رشتہ دیں. اگر وہ رشتہ قبول نہیں کرتے ہیں تو 300 دفعہ یا مسببو یا مسببو یا مسببو پڑھیں اور پھر رشتہ بھیجیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کہیں نہ کہیں عقد ہو جائے. کیونکہ ان کی 4 سال پہلے شادی ہوئی تھی لیکن 1 سال ہی چل پائی. ہاں تو وہ کوئی نہ کوئی وجوہات رہی ہوں گی. اب چاہتے ہیں تو یا مسبب 300 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد وہاں رشتہ بھیجیں، انشاءاللہ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ناظرین آج سدائے زندگی میں اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.